जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 चलेगा। और साथियों, आप सभी का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर प्रैक्टिस सेट में हर तरह के प्रश्नों को ऐड कीजिए। जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण, हर तरह के प्रश्न प्रैक्टिस सेट में होना चाहिए। तो साथियों, कल से हम लोग एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसमें हर तरह के प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। और वो क्लास हो सकता है तो इसी टाइम पर शुरू किया जाएगा और इस क्लास को रात 8:30 बजे कर देंगे। तो क्लास टाइमिंग को ध्यान रखना है। जितने भी नए अभ्यर्थी हैं क्लास टाइमिंग को ध्यान रखें। एक क्लास रात 8 बजे है, दूसरी क्लास रात 8:30 बजे है और एक क्लास है जो कि मेरे दूसरे चैनल पर चलता है शाम 7:30 बजे। वो क्लास भी आपको लाइव चैट में मिलता है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो साथियों ध्यान दीजिए, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली जो आदिम जाति है इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा याकूत। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है याकूत है। चलिए आगे देखिए, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? यह प्रश्न बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो साथियों, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति? तो याद रखिएगा बुशमैन। तो जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पिग्मी जनजाति पूछा जाता है। तो ये कांगो बेसिन में निवास करती है। चलिए आगे देखिए, बाडुंग सम्मेलन, इस तरह से होगा, टाइपिंग रहे। बाडुंग सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? तो साथियों इसका सही जवाब है ये इंडोनेशिया में हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है इंडोनेशिया। चलिए आगे देखिए, किस विटामिन की कमी से हेमरेज होता है? बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। चलिए फटाफट से लाइक कीजिए, हम वेट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा, किस विटामिन की कमी से हेमरेज होता है? तो याद रखिएगा विटामिन के की कमी से। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? तो याद रखिएगा फिलोक्विनोन। और ये जो विटामिन के है रक्त को थक्का जमाने में भी मदद करता है विटामिन के। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का रेटिनॉल। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति जो है ये किस वर्ष अपनाई गई थी? तो साथियों याद रखिएगा ये 2001 में अपनाई गई थी। इस प्रश्न को याद कर लीजिए, 2001 में। किसके दौरान आर्थिक बजट की संस्तुति की जाती है? चलिए 6 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो साथियों किसके दौरान आर्थिक बजट की प्रस्तुति यानी संस्तुति की जाती है? तो याद रखिएगा मंदी के दौरान। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है मंदी के दौरान। आगे देखिए, OPV इसका टीका किससे संबंधित है? अब चलिए यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न और बताते हैं। सबसे पहले OPV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन। ध्यान रखेंगे क्या होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि OPV का
खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट सेविन ने। नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट सेविन ने ओपीवी का खोज किया था। और जबकि पोलियो का टीका पूछे तो जॉन साल्क ने। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जॉन्स साल्क ने पोलियो टीका का खोज किया था, जबकि अल्बर्ट सेविन ने ओपीवी का खोज किया था। दोनों को ध्यान रखेंगे। तो ओपीवी का टीका जो संबंधित है ये पोलियो रोग से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। और अगर शिशु लिंगानुपात ना पूछे, सिर्फ लिंगानुपात पूछे, तो आंसर होगा आपका केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो यहाँ पे शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे कम पूछे तो हरियाणा में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों के बाद ये किसकी रचना है? चलिए हिंदी साहित्य के प्रश्न है, आंसर बताएंगे। बहुत दिनों के बाद ये किसकी रचना है? तो याद कर लीजिए ये नागार्जुन की रचना है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती प्रारूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो साथियों ये है, याद रखिएगा, रैखिक। सी ऑप्शन सही जवाब है। रैखिक वस्तु जो प्रारूप होता है सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है। डोबर जलडमरू मध्य अलग करता है। चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों डोबर जलडमरू मध्य जो है ये अलग करता है ब्रिटेन और फ्रांस को। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सल्फा ड्रग। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, सल्फा ड्रग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला है? चलिए आंसर कीजिए 13 के लिए फटाफट से। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी लाइक करें। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला इसमें कौन होगा? देखिए रबड़ आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर बहुत बच्चे आंसर रबड़ बताएंगे। सबसे जो प्रत्यास्थ और लचीला होगा ये स्टील होगा, ना कि रबड़ होगा। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है ये किस शहर में है? तो साथियों इसका सही जवाब है चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तरंगे सबसे कम है? 15 के लिए आंसर बताएंगे। इनमें से किसकी तरंगे सबसे कम होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे कम तरंगे होगा ये एक्स किरण की। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। इसकी खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो साथियों वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है। और लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, यानी दोनों ही एक दूसरे को देते हैं। चलिए आगे देखिए, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? चलिए आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। आंसर बताइए, जनजाति समूह जो मुंडा है कहाँ निवास करता है? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, झारखंड में। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है, झारखंड। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है?
चलिए आंसर बताइए, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग। देखिए प्रकाश तरंग जो होता है ये अनुप्रस्थ तरंग और ध्वनि तरंग ये अनुदैर्घ्य तरंग, और इसके बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ध्रुवीकरण। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख है? चलिए आंसर बताएंगे, गिरनार, मास्की, ब्रह्मगिरी या फिर गुर्जर शिलालेख। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मास्की शिलालेख। सही जवाब है बी ऑप्शन, और ये ब्रह्म लिपि में है, याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में है मास्की शिलालेख। अशोक की बात करें तो ये बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए आपको लग रहा होगा बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछे आते हैं। तो साथियों हुंडरू जलप्रपात ये स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। शरावती नदी कर्नाटक में, इस पर कौन सा जलप्रपात है? तो जोग जलप्रपात, जिसको गरसुप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है। नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? चलिए किसके लिए आंसर बताइए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो बहुत ही सिंपल है साथियों, ये बनता है रेटिना, जिसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है। और प्रतिबिंब जो बनता है किस प्रकार का बनता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? चलिए साथियों 22 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर 22 का आंसर हो जाएगा नोल और रुस्का ने। आगे देखिए, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? चलिए आंसर बताएंगे। तो साथियों मनुष्य ने पहली बार 1969 में चांद पर कदम रखा था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताएंगे बिहार दिवस। और जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है उसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, 22 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार की स्थापना होती है, जो कि बिहार अलग हुआ था पश्चिम बंगाल से। फिर 1936 में बिहार का फिर विभाजन होता है, उड़ीसा और बिहार बनता है। फिर आप सभी 2000 में जानते ही होंगे बिहार से झारखंड फिर अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। चलिए आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। देखिए साथियों, भारतीय स्टेट बैंक की बात करें SBI, तो इसका पुराना नाम पूछा जाता है, क्या था? तो आप लोग थोड़ा सा बताइए तो क्या था? चलिए लाइव चैट में आंसर दीजिए फटाफट से, SBI का पुराना नाम क्या था? तो अगर आपने यहाँ पर आंसर बताया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, ये SBI का पुराना नाम था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। सही जवाब है सी ऑप्शन। और RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारतीय स्टेट बैंक का मुंबई में। विधवा विवाह कानून किसके समय पास किया गया? इस प्रश्न को हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अभी तक याद हो गया होगा। तो सबसे पहले विधवा विवाह, इसको बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह, ये कानून पास कब हुआ था? तो हमने आपको बताया था 1856 में। किसके समय में? तो याद कीजिए 1856-57, जो कि 1857 में 1857 की क्रांति होती है, ये सभी लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो यहाँ पर सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के
निदेशक कौन बने हैं? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे। करंट अफेयर्स के प्रश्न है और मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्रैक्टिस सेट में मैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी रखूंगा। तो देखिए, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक बन गए हैं अमरेंद्र प्रकाश। सही जवाब है यहाँ पर डी ऑप्शन। भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में किसने की? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। आगे देखिए, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो साथियों, हाल ही में रेलवे बोर्ड, हमने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, करंट अफेयर्स की क्लास मेरे दूसरे चैनल पर चलता है, तो उसमें बताया था रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बन गए हैं। तो याद रखिएगा, अनिल कुमार लाहोटी। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज का संबंध किस राज्य से है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, इसका सही जवाब याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य से, जोधपुर राजस्थान। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त किया वह कौन सा राज्य है? चलिए आप सभी 31 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, बीजापुर एवं गोलकुंडा को जीता था। आगे देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर किसने दिया था? चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या फिर डी तकनीकी शिक्षा को। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का। चलिए, तो जो भी बच्चे ऑप्शन यहाँ पे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, प्राथमिक शिक्षा को। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। चलिए आप सभी 33 के लिए आंसर बताएंगे। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को किसने स्थानांतरित किया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे देखिए, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? तो साथियों, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 6 पार्टियां हैं। चलिए आगे देखिए, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? चलिए 35 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 1960 में। याद रखिएगा, भारत में 1960 में एसटीडी सेवा प्रारंभ हुई थी। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? चलिए 36 के लिए आंसर बताएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया देश ने। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए, किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसका सही जवाब है केरल राज्य। आगे देखिए, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 38 के लिए आंसर बताइए, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है?
तो साथियों इसका सही जवाब है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ वर्षा होती है? चलिए 39 के लिए आंसर कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ वर्षा होती है? तो याद रखिएगा उत्तर भारत में। आगे देखिए, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया? चलिए 40 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया? तो स्वराज द्वीप। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? चलिए 41 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो साथियों बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो साथियों ध्यान दीजिए, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया गया था कब? तो 1996 में। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए वर्तमान में कौन बिहार सरकार के महाधिवक्ता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रशांत कुमार शाही। याद रखिएगा, महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी। आगे देखिए, दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया था? तो साथियों दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस ये मनाया गया था 4 दिसंबर को। आगे देखिए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो साथियों बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है कछारी मिट्टी से आच्छादित है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। रेगुर मिट्टी ये काली मिट्टी का ही अन्य नाम है और इसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है। भारत में सर्वाधिक पाइराइट किस राज्य से प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर टाइप हो गया है, इसका सही जवाब है बिहार से। ध्यान रखेंगे। सदिश राशि कौन है? चलिए 47 के लिए आंसर कीजिए, सदिश राशि कौन है? तो साथियों सदिश राशि के उदाहरण कौन है? याद रखिएगा, विस्थापन। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था शरीर के वजन का 7% जो होता है मानव शरीर में रक्त होता है। सही जवाब है 7%। नागफनी में विद्यमान कांटे वास्तव में क्या होते हैं? तो साथियों नागफनी में विद्यमान कांटे जो होते हैं वास्तव में पत्ती होते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न है, रक्त कणिकाओं में से किसका संबंध प्रतिरक्षा से होता है? आंसर बताएंगे 50 के लिए फटाफट से। रक्त कणिकाओं में से किसका संबंध प्रतिरक्षा से होता है? तो WBC वाइट ब्लड सेल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।